पूर्णिमा एक सुंदर और नन्ही लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसके गांव में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। पूर्णिमा का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में लोगों का कहना था कि उसमें चमत्कारी जल है। जिसने भी उस जल को पिया उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती थी, परंतु वह कुआं बहुत गहरा और रहस्यमयी था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग पानी के लिए तरसने लगे। तब पूर्णिमा ने सोचा, मुझे उस चमत्कारी जल को लाना चाहिए ताकि सबकी प्यास बुझ सके। उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में रास्ता बहुत कठिन और डरावना था। चलते चलते पूर्णिमा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अचानक उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, परंतु तुम्हारी सच्ची सेवा भावना को देखकर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इसे कठिन समय में जपना। पूर्णिमा ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गई। पूर्णिमा एक गहरी खाई के पास पहुंची। उसे पार करना असंभव लग रहा था। तब उसे साधु का मंत्र याद आया। उसने मंत्र का जप किया और देखते ही देखते उसकी ऊंचाई दोगुनी हो गई। अब वह आसानी से खाई पार कर गई। आगे बढ़ते हुए पूर्णिमा एक विशालकाय सर्प के पास पहुंची। सर्प ने कहा, तुम्हें इस कुएं का जल चाहिए तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अंततः पूर्णिमा कुएं तक पहुंच गई। उसने देखा कि कुआं बहुत गहरा था और उसके अंदर का जल चांदी की तरह चमक रहा था। उसने अपनी बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में डाला। जल भरने पर उसने बाल्टी बाहर निकाली। जल सचमुच चमत्कारी था। जल लेकर पूर्णिमा गांव वापस आई। उसने सबको चमत्कारी जल पिलाया। उन्होंने समझा कि पूर्णिमा का साहस और उसकी निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। कुएं एक बार फिर नई ऊर्जा से ओतप्रोत होते हुए। पूर्णिमा एकता के अदम्य भाव की एक उज्जवल उदाहरण है जो चमत्कारों की अपरिवर्तनीय शक्ति को दर्शाती है।